क्या माहौल में है भैया आपकी बार प्रयागराज की? अब की बार प्रयागराज में आप पहली बार देखे होंगे कि सबसे बड़ी बात जो हम लोग अपने वर्ग की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। 4 साल बाद कांस्टेबल की, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसमें 60,000 पदों पे वो भी पेपर लीक हुआ। आरओ का पेपर लीक हुआ। 5 साल में इन्होंने वादा किया था नौकरी देने का, एक भी नौकरी नहीं दे पाए, और ऊपर से 2 बार पेपर हुआ, दोनों पेपर लीक हुए। 5 साल में इनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई प्लान नहीं कि कैसे भर्ती देंगे, कैसे उसमें क्या प्लान है। कांग्रेस ने पूरा भर्ती कैलेंडर बना करके दिया है कि इतने महीने में इतनी भर्ती आएंगी, इतने महीने में। इनका कोई प्लान नहीं, सिवाय 400 पार के नारे के इनके पास कोई भर्ती पे कोई नहीं है, रोजगार पे कोई बात नहीं है, सिवाय मंगलसूत्र, कब्रिस्तान, शमशान, इसके अलावा इनके पर कोई बात नहीं। यहाँ पे इनको देने के लिए क्या बात करते हैं, बात बेटी की और उसकी करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं। इन्होंने टिकट दिया वहाँ से प्रज्वल रेवन्ना को, कर्नाटक की एक सीट। 2800 औरतों के साथ उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है। आरोप नहीं है, वो सिद्ध आरोप है। इनके खुद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ये पूरी प्रेस ब्रीफ आई थी कि उसमें प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2800 औरतों के साथ यौन शोषण का वीडियो बनी है, और उनकी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात मानी है, उसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट के उनके बेटे को दिया। क्या ये जनता समझ नहीं रही है? अब की बार जनता इनको करारा जवाब देगी। और जो 400 पार की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई चीज़ नहीं रह गई सिवाय इसके जितने इनके पहले के वादे थे 2 करोड़ रोजगार के, सब इनके मठिया में होकर रह गए। इसलिए बस खाली 400 पार, कुछ इनके पास नहीं रह गया। आस्था कोई राजनीति का विषय बनाते हैं, राजनीति करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जो भी वादे करते हैं उसमें विफल रहते हैं हमेशा। जो बात करो 2047 तक, 2057 तक, बात तुम्हें अभी 5 साल की करनी चाहिए, बात ये आगे तक करेंगे। युवाओं की तो इन्होंने एक भी 5 साल बाद यूपीएसआई की अभी तक भर्ती नहीं आई है, यूपीएसआई की भर्ती अभी तक नहीं आई है। और यूपी का इतना बुरा हाल है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम में सबसे ऊपर यूपी, किडनैपिंग में सबसे ऊपर यूपी, वुमेन सेफ्टी के नाम पे सबसे विद्वत यूपी, और बताते हैं कि राम राज्य है। ये राम राज्य है तो कहाँ होगा तब राम राज्य असली परिभाषा? आपके नजरों में यानी कि यूपी में क्राइम बढ़ता जा रहा है? हमारी नजरों की नहीं, हमने बात की एनसीआरबी की। एनसीआरबी की आप रिपोर्ट उठा लीजिए, नंबर 1 यूपी है क्राइम में, नंबर 1 है उसमें क्या नाम है आपका किडनैपिंग में, वुमेन सेफ्टी में एकदम लास्ट है यूपी। तो आप कहाँ से राम राज्य की बात कर रहे हैं? ये राम राज्य है। सरकार तो वादा करती है कि माफियों को मिट्टी मिला दिया गया, क्राइम को खत्म कर दिया गया, क्राइम बहुत कम होते हैं। माफियों को मिट्टी मिला दिया गया। ब्रिजेश सिंह बनारस में माफियों को मिट्टी मिला दिया, वो माफिया नहीं है। धनंजय सिंह जौनपुर में वो माफिया नहीं है। या फिर ये क्या नाम ब्रजभूषण सिंह, वो माफिया नहीं है। इनके ऊपर केसेस नहीं है। माफ करवाएगा कि नहीं करवाएगा? माफियाओं को एक नज़र से देखना है, मिट्टी मिलाना ये सब फर्जी बात है, ठीक है। बस एक नज़र से माफियाओं को देखा जा रहा है। ये सब फर्जी बात है कि माफियाओं को मिट्टी मिला दिया गया, बस अपनी संतुष्टि के लिए कि माफियाओं को मिट्टी मिला दिया गया। और इन सब से जनता देख चुकी है, जनता सब समझ चुकी है। धर्म की राजनीति अब की बार जनता इनको करारा जवाब देने वाली है। अच्छा, प्रयागराज की युवा यानी कि शिक्षित क्षेत्र की बात कर लीजिए, जैसे कटरा क्षेत्र हो गए या कोई यूनिवर्सिटी के आसपास इर्द गिर्द, पहले बात सुनिए, इर्द गिर्द क्षेत्र के युवा अब की बार क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने वाले, उनका क्या मुख्य मुद्दा है? सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि युवाओं की आपने बात की, कटरा की बात की। मैं खुद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। कटरा की बात बता दूं कि 400% फीस वृद्धि हुई है, 400% फीस वृद्धि। हम लोगों का आंदोलन 1000 दिनों तक चला, लेकिन सरकार ने कभी उसके ऊपर कोई बात नहीं की। सरकार ने, और कई बार हमारे कई विधायकों ने उसको संसद में उठाया भी, सदन में उठाया भी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1000 दिनों तक आंदोलन चलता रहा। यहाँ पे छात्र एक आशुतोष दुबे पानी की वजह से मर गया, उसको ऑटो अंदर नहीं जाने दिया, उसको पानी की वजह से मर गया। अभी हाल की बात है, एक प्रोफेसर राकेश सिंह, वो जाति सूचक गालियां देता है एक छात्र को, उसको भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 400% फीस वृद्धि होती है, ना रोजगार का था पता, फीस में बढ़ा दी गई। और सिर्फ उसके ऊपर नहीं, लाइब्रेरी में फीस बढ़ा दी गई। और जो क्या नाम है हमारी वीसी है, उनके ऊपर 2 बार जांच बैठ चुकी है। उनकी जो डिग्री है फर्जी डिग्री है, लेकिन वो खाली बस सत्ता का संरक्षण पा करके वो वीसी बन के बैठी हुई है और अपनी तानाशाही वहाँ पे चला रही है विश्वविद्यालय में। अच्छा, ये बताइए जैसे कि गरीबों के लिए बात कर ली जाए, योगी सरकार 5 किलो राशन दे रही है, उस पर भरोसा कर रही है कि अब की बार हमारा 400 पार होगा, और किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं लाई है। क्या लग रहा है अब की बार 400 पार हो पाएगा? कितनी सीटें अब की बार बीजेपी के खाते में जाने वाली है? आप 400 पार की कर रहे हैं और गरीबों की बात कर रहे हैं। 5 किलो राशन की आप खुद जान रहे हैं, क्या ये कांग्रेस सरकार में नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता था। तो रही बात ये, उसका प्रकाशन इतना ज़्यादा कर देने, 102 करोड़ रुपए भाजपा ने गूगल ऐड में दिया है। तो जितना यहाँ पे ये 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को इन्होंने वो दे दिया, राशन दे रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से तो साफ है कि 80 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये बात तो उसका क्लियर हो गई। तो कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे विकास हो रहा है? द्वारका में गुजरात सरकार ने बना 1 साल हो गया, 1500 रुपया नेट वालन के लूटे के आदे बात। और रही बात, जो बात सबसे बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभी चाइना ने अपना एक मैप घोषित किया है, उसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश को, अभी तक तो हिस्से की बात हो रही थी, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से की बात हो, पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में शो किया है। उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात अभी चल रही कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के, कोई मुख्य धारा की मीडिया उस पर एकदम बात ही करना नहीं चाह रही है। इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी बात है। आप बताइए, पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ, पीलिया का वैक्सीनेशन हुआ कांग्रेस सरकार में, आज तक उस पर कोई उंगली उठा सकता है? कोई उंगली उठाया? किसी भी सरकारी एजेंसी ने उसके ऊपर उंगली उठाया? कोविशील्ड की वैक्सीन का वो होता है और उसमें WHO की रिपोर्ट आती है, खुद सरकार की एजेंसी उसमें बोलती है कि इससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के चांसेस हैं। पूरी इसकी कोर्ट में अपने आप स्वीकारती है। और बात सुन लीजिए, इनको ठेका कब मिलता है? अदर पूनावाला की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन यहाँ पे निर्माण किया। इनको यहाँ पे ठेका कब मिलता है? जब उसके एक दिन पहले इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बीजेपी को डोनेट किया, उसी के अगले दिन इनको ठेका मिलता है। और बात करेंगे ये उसकी, और बात सबसे बड़ी बात हिंदूत की बात करते हैं, खुद बीफ कंपनी से, बीफ एक्सपोर्टर कंपनी से ये 250 करोड़ रुपए चंदा लेते हैं, ये हिंदूत की बात करते हैं। तो हालांकि देखा प्रयागराज के युवा, प्रयागराज की जनता आखिर क्या चाहती है। हालांकि यहाँ पर यदि आप आएंगे तो प्रयागराज के गऊ घाट के पास उज्ज्वल रमण सिंह के कार्यालय का उद्घाटन चल रहा है और हमें यहाँ पर लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया। आखिर लोग किसकी सरकार पर आएंगे, लोगों को अब की बार प्रयागराज की जनता आखिर कांग्रेस को पसंद करती है या फिर कहूँ बीजेपी को। तो हालांकि आपने सुना। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।